नमस्कार, जय माता दी। महागायत्री ज्योतिष और संस्थान के द्वारा आपको हार्दिक अभिनंदन। आज का जो वीडियो है श्राद्ध पक्ष में विशेष बनाया गया है। कौन सी तिथि को क्या किसका श्राद्ध बनाना चाहिए, इस बारे में आपको विशेष जानकारी दूंगा मैं। आज भाद्र महापक्ष के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है। इनका समापन अश्विनी मास की अमावस्या तिथि को हो रहा है। तो इस बार 7 सितंबर रविवार को पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है, जिस दिन ग्रहण भी है। ग्रहण से शुरुआत श्राद्ध की हो रही है, तो 21 सितंबर रविवार तक रहेगा। इस अवधि के मुख्य रूप से पूर्वजों को आत्म शांति के लिए, श्रद्धा क्रम के लिए किए जाने वाले पितृपक्ष की सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि 16 दिन पितृ अपने घर पे आते हैं और परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। इनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण कार्य किया जाता है। कहा जाता है कि इस विधि विधान से पितरों के नाम से तर्पण आदि करने से वंश की वृद्धि होती है और पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति को सुख समृद्धि वंश में वृद्धि होती है और पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति को सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार हम बात करते हैं पितृपक्ष में, तो कुछ नियम पालना अति आवश्यक करना होता है, वरना पितृ नाराज हो जाते हैं। अगर आप इन नियमों की अनदेखी कर पितरों को नाराज करना चाहते हैं या इनको मनाना चाहते हैं, तो पितृपक्ष में श्राद्ध क्रम की तिथि और उसका महत्व जानिए। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर बालकृष्ण शास्त्री आपको इस बारे में पितृपक्ष की मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। किसी भी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात ना हो तो ऐसे स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। हमारे टोंक जिले में डॉक्टर पवन सागर जी द्वारा निःशुल्क तर्पण कार्यक्रम रखा जाता है। बनास नदी के ऊपर हर साल निःशुल्क रहता है, इसलिए हजारों की तादाद में हमारे वहाँ पर निःशुल्क तर्पण कराया जाता है। अगर मान लीजिए आप निःशुल्क तर्पण कराना चाहते हैं तो टोंक जिले में अमावस्या के ऊपर हमारे 21 सितंबर को निःशुल्क पितृ तर्पण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें देश विदेश से कई बहुत सारे व्यक्ति आते हैं। आसपास के विद्वानों द्वारा उनको पितृ तर्पण का कार्य किया जाता है। इस तिथि को दिन सर्व पितृ श्राद्ध योग में माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के पितृ संबंधित कार्य करने के लिए पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पक्ष में विधि विधान से पितृ संबंधित कार्य कराए जाएं तो पितरों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान श्रीमद् भागवत गीता के पाठ के 7वें अध्याय का महत्व दिया गया है। पूरे अध्याय का पाठ करें तो बहुत ही अच्छी बात है। इस पाठ का फल आत्मा को समर्पित होता है। अश्विनी कृष्ण की प्रतिबद्धता इस तिथि को नाना नानी के श्राद्ध के लिए सही माना गया है। इसको श्राद्ध करने के लिए उनकी आत्मा को शांति मिलती है। यदि नाना नानी परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला ना हो तो उसकी मृत्यु तिथि याद न हो तो आप इस दिन भी उनकी श्राद्ध कर सकते हैं। द्वितीय जो पंचमी तिथि होती है, पंचमी तिथि जिनकी मृत्यु अविवाहित स्थिति में हुई हो उनका श्राद्ध इस तिथि को किया जाता है। नौवीं तिथि को, ये तिथियाँ जो बता रहा हूँ, अगर दाग तिथि याद नहीं होती है तो आप बना सकते हैं। नौवीं जो तिथि है सौभाग्यवती, यानी पति के रहते ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन स्त्रियों का श्राद्ध नौवीं को किया जाता है। यह तिथि माता के श्राद्ध के लिए भी उत्तम मानी गई है, इसलिए इस मातृ नवमी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस तिथि पर श्राद्ध कर्म करने से कुल की सभी दिवंगत आत्माओं को, महिलाओं को श्राद्ध का फल मिलता है। एकादशी और द्वादशी की बात करते हैं तो एकादशी में वैष्णव सन्यासियों का श्राद्ध करते हैं, और अर्थात इस तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किए जाते हैं का विधान है जिन्होंने संन्यास लिया हो, कष्ट छोड़ दिया हो, उनका एकादशी और द्वादशी किया जाता है। 9वीं तिथि देखते हैं वापस चतुर्दशी। इस तिथि में शस्त्र, आत्महत्या, विष दुर्घटना यानी किसी भी अकाल मृत्यु भी हो गई हो तो उन सबके जैसे बच्चों का श्राद्ध पक्ष की त्रयोदशी तिथि को करने के लिए कहा जा सकता है। इस सर्व पितृ अमावस्या तिथि को इसी कारण से पितृपक्ष की अन्य तिथियों पर पितरों की श्राद्ध करने से चूक हो गई हो या पितरों की तिथि के याद नहीं है तो इस तिथि को आप सभी पितरों को श्राद्ध एक साथ दे सकते हैं। शास्त्र अनुसार इस दिन
श्राद्ध करने से कुल के सभी पितरों का श्राद्ध हो जाता है। यदि नहीं, इनका मरने पर संस्कार नहीं हुआ हो, उसकी भी अमावस्या तिथि को ही श्राद्ध करना चाहिए। बाकी जिनकी जो तिथि हो, श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि का श्राद्ध करना अति आवश्यक होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्राद्ध कर्म अनिवार्य है, वह करना ही चाहिए। लेकिन इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, जीवित अवस्था में माता पिता की सेवा करना। जिसकी जीवित अवस्था में ही अपने माता पिता को अपनी सेवा से संतुष्ट कर दिया हो, तो उनके पितृ स्वतः ही आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ये एक विशेष श्राद्ध में किया गया कर्म है। तो 21 सितंबर मुनि अमावस्या के दिन, उस दिन टोंक जिले में डॉक्टर पवन सागर जी के द्वारा एवं जगदीश नारायण शास्त्री और मैं और बाबूलाल जी शास्त्री, तो हम सभी एक साथ रहेंगे। बड़े बड़े विद्वान आएंगे और आपको तर्पण का कार्य निःशुल्क बनास नदी के तट पर कराया जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन हुआ, अधिक से अधिक आप इस तर्पण का सहयोगी बने और अपने पितरों की आत्मा के लिए संतुष्टि प्राप्त करें। इसी प्रकार 16 दिवसीय पितरों के सनातन धर्म के अनुयायी पूर्वजों के सम्मान देने, उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने के लिए मदद करें और उनके द्वारा हम तर्पण करें। 7 सितंबर जो भी निकल गया है, तो 4 पूर्णिमा का श्राद्ध रविवार को था। 8 सितंबर 2025 सोमवार को प्रतिपदा का श्राद्ध रहा। 9 सितंबर 2025 मंगलवार को द्वितीय श्राद्ध रहेगा। 10 सितंबर 2025 बुधवार को तृतीय श्राद्ध माना जाएगा। 11 सितंबर 2025 गुरुवार के दिन महाभरणी एवं पंचमी श्राद्ध, यानी चौथा और पंचवा श्राद्ध एक साथ होगा। 12 सितंबर 2025 को शुक्रवार छठ का श्राद्ध माना जाएगा। 13 सितंबर 2025 शनिवार को सप्तमी का श्राद्ध माना जाएगा। 14 सितंबर 2025 रविवार को अष्टमी का श्राद्ध माना जाएगा। 15 सितंबर 2025 को सोमवार यानी नौमी का श्राद्ध होगा और 16 सितंबर 2025 को मंगलवार के दिन दशमी का श्राद्ध माना जाएगा। 17 सितंबर 2025 बुधवार को एकादशी का श्राद्ध होगा। 18 सितंबर 2025 गुरुवार को द्वादश श्राद्ध होगा और 19 सितंबर 2025 शुक्रवार को त्रयोदशी श्राद्ध और माघ श्राद्ध दोनों होंगे। 20 सितंबर 2025 को चतुर्थी श्राद्ध और 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या रहेगी। पितृपक्ष क्या है? पितृपक्ष जिसमें श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाया जाता है, वो 16 दिवसीय हिंदू अनुयायी के लिए अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि, तर्पण व सम्मान देना होता है। इस दौरान लोगों को पूजा पाठ, अनुष्ठान और अपने पितरों के रिश्तेदारों को दान देना चाहिए। इसका लक्ष्य दिवंगत आत्मा को मोक्ष, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सहायता होती है। यदि किसी भी पूर्वज की मृत्यु की सही तिथि ज्ञात नहीं होती है, तो उसका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या को किया जाना अति आवश्यक है। मृत्यु की अंतिम तिथि होती है, ये किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। मैं बार बार इसी चीज़ में जोर दे रहा हूँ। किसी का अकस्मात पता नहीं है, तो आप अमावस्या को आप पितरों का तर्पण कर सकते हैं। और इसमें मैंने बताया टोंक जिले में हमारे जो डॉक्टर पवन सागर जी हैं, उनके द्वारा निःशुल्क तर्पण कई सालों से चलाया जा रहा है। हजारों तादाद में वहाँ आते हैं। आप इस प्रकार कोई संपर्क करना चाहते हैं तो आप मुझसे नंबर ले सकते हैं। नमस्कार। अगर आपने चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो उसे लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।